नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हिंदी में एक मेज या पंखे जैसी चीजों का भी जेंडर होता है? मतलब वो पुरुष हैं या स्त्री? ये सवाल है ना, जो भी हिंदी सीख रहा होता है उसे बहुत परेशान करता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, इसका कोड क्रैक करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पता कैसे करें कि ये किताब, पंखा या कुर्सी ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? क्या इसका कोई नियम है, कोई ट्रिक है, या फिर बस सब कुछ रटना ही पड़ेगा? अच्छी बात यह है कि रटना नहीं पड़ेगा। एक बहुत ही सिंपल और कमाल का तरीका है जो ज्यादातर शब्दों पर काम कर जाता है। चलिए इसी गोल्डन रूल को समझते हैं। और वो गोल्डन रूल है मेरा या मेरी टेस्ट। बहुत आसान है। देखिए, किसी भी शब्द के आगे बस मेरा या मेरी लगाकर देखिए। जो सुनने में सही लगे बस वही उसका जेंडर है। जैसे मेरा फोन या मेरी फोन। जाहिर है मेरा फोन सही लगता है तो फोन हो गया पुल्लिंग। अच्छा, अब किताब के बारे में सोचिए। मेरा किताब या मेरी किताब। मेरी किताब ही सही लगता है ना, तो किताब हो गई स्त्रीलिंग। सच में ये सबसे आसान तरीका है। तो ये सब है क्या? मतलब ये सिस्टम आया कहां से? दरअसल हिंदी का जो लिंग शब्द है वो संस्कृत से आया है। इसका मतलब होता है कोई चिन्ह या पहचान। तो ये एक तरह का ग्रामर का सिस्टम है जो हर चीज को, हर नाउन को एक पहचान देता है, उसे दो में से किसी एक ग्रुप में रखकर। और वो दो ग्रुप्स कौन से हैं? वो हैं पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन और स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन। हिंदी में हर एक शब्द, चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो या कोई बेजान चीज, इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में जरूर आता है। अब एक बड़ा ही मजेदार नियम देखते हैं। ये एक ऐसी ट्रिक है जो स्त्रीलिंग शब्दों के एक पूरी की पूरी कैटेगरी याद रखने में मदद करेगी। और वो नियम है, हर ताकतवर चीज स्त्रीलिंग होती है। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, सरकार, संसद, पुलिस, वर्दी, बिजली, यहां तक कि कुर्सी भी जब वो पावर की सीट हो, ये सब ताकतवर चीजें हैं, है ना? और हिंदी में ये सब स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। सोचकर देखिए, हम कहते हैं मेरी सरकार, मेरी पुलिस, है ना? इसे याद रखने का एक शानदार तरीका। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं जिनसे पुल्लिंग शब्दों को पहचानने में थोड़ी आसानी हो। तो देखिए, ज्यादातर देशों के नाम, पहाड़ों, दिनों और महासागरों के नाम, ये सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे मेरा भारत, मेरा हिमालय। लेकिन यहां एक लेकिन है। अपवाद भी होते हैं, जैसे श्रीलंका है तो एक देश पर स्त्रीलिंग है। वैसे ही अरावली की पहाड़ियां भी स्त्रीलिंग हैं। तो मतलब नियम तो हैं, पर इन एक्सेप्शंस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, पुल्लिंग की बात हो गई। अब जरा स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के कुछ कॉमन पैटर्न्स पर नजर डालते हैं। तो ज्यादातर नदियों के नाम, भाषाएं, लिपियां, जो हिंदी तिथियां होती हैं और झीलें, इन सबके नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मेरी गंगा, मेरी हिंदी। पर यहां भी कुछ जरूरी एक्सेप्शंस हैं जिन्हें याद रखना पड़ता है। जैसे सोन और सिंधु, ये नदियां हैं लेकिन इन्हें पुल्लिंग माना जाता है। चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। इन्हें कहते हैं नित्यलिंग। ये वो शब्द हैं जिनका जेंडर हमेशा फिक्स होता है। मतलब वो या तो हमेशा ही पुल्लिंग रहेंगे या हमेशा ही स्त्रीलिंग। उनका कोई नेचुरल ऑपोजिट जेंडर होता ही नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर इनका ऑपोजिट जेंडर बताना हो तो क्या करें? इसका तरीका बहुत ही आसान है। मान लीजिए कोई हमेशा पुल्लिंग शब्द है, जैसे तोता। उसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए बस उसके आगे मादा लगा दीजिए, मादा तोता। और वैसे ही कोई हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे मछली। उसे पुल्लिंग बनाने के लिए उसके आगे नर लगा देंगे, नर मछली। सिंपल। अच्छा, अब बात करते हैं जॉब टाइटल्स और प्रोफेशंस की। यहां एक और कैटेगरी आती है, उभयलिंग। ये वो शब्द हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सारे पद उभयलिंग हैं। मतलब ये कि उस पोस्ट पर कोई पुरुष हो या महिला, शब्द नहीं बदलता, वो वैसा ही रहता है। जेंडर का पता हमें पूरे सेंटेंस से, मतलब कॉन्टेक्स्ट से चलता है। तो हमने कई सारे नियम और कैटेगरीज देखी, लेकिन सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो ये कि जब भी कभी भी कंफ्यूजन हो तो बस उस पहले वाले गोल्डन रूल पर वापस चले जाएं। कौन सा? वही मेरा या मेरी टेस्ट। ये लगभग हर बार, हर सिचुएशन में काम आता है।
तो इन आसान ट्रिक्स और नियमों को जानने के बाद अब हिंदी के किसी भी शब्द का जेंडर पता लगाना पहले से तो काफी आसान हो गया होगा, है ना? बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है और फिर इस कोड को पूरी तरह से क्रैक किया जा सकता है।